हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। 5.2 के क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे और साथ में 5.3 भी स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 का जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो हम देखते हैं कैसे करना है। इफ ए coordinates are -14 and -10, B coordinates are 6 and -2 is given, find the coordinates of the points which divide segment AB into 4 equal parts। इसके पहले का जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेथड सबका सेम है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, देखो इसमें पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। ये AB एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है और A का कोऑर्डिनेट क्या है, -14 एंड -10, एंड B का कोऑर्डिनेट है 6 एंड -2। और इस सेगमेंट के ऊपर हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो ये सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अभी इसमें तो दिया हुआ है इक्वल पार्ट, अगर नहीं भी देता, अगर सिर्फ इतना भी बोलता कि 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो भी हम उसको इक्वल ही कंसीडर करते। इक्वल मेंशन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हम ऐसा ले लें, इसको P ले लें एक पॉइंट, ये Q, और एक पॉइंट हम ऐसा ले लेते हैं R। तो ये जो 3 पॉइंट है P, Q और R, ये इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 1, 2, 3 एंड 4 इस पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB, ये सारे पार्ट्स इक्वल है। इसका मतलब अगर मैं ये P पॉइंट लेती हूँ तो P पॉइंट इस AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 के रेशो में। क्योंकि देखो यहाँ पे ये 1 और ये 1, 2, 3, यहाँ पे 3 पार्ट है टोटल, तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे कितना पार्ट है, 1 पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशो 1:3। तो पहले वही लिखते हैं, पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इंटू 1:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। Therefore, M इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 3। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या है पहले तो हम वो लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला mx1 प्लस nx2 mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। और साथ और क्या है, एक my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये तो हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। तो यहाँ पर m क्या है, 1 है, 1 इंटू x2 6 प्लस n 3 इंटू x1 क्या है, -14 बाय m प्लस n, यानी 1 प्लस 3 इज 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x2 था तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। यहाँ हम क्या फाइंड कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं P पॉइंट का। देखो यहाँ पे मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि यहाँ मैं P को xy, Q को फिर कुछ और ले ले, R को कुछ और ले लें, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप सब में ऐसे ही लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, फिर x कोऑर्डिनेट ऑफ Q, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है वो बेटर है, तो वैसा लिखो। P के x कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर रहे हैं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस 14 3 जा 42, 42 बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 इज 6, और ये 3,
बाय 4, माइनस में आएगा 4 9 जा 36। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -9। उसके बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और बाकी के पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया था, अब p का y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। और ये तो आपको याद है कि p इस AB सेगमेंट को 1:3 की रेशो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने p के लिए m = 1 और n = 3 लिया था, वो आप याद रखो। अभी मैं क्या फाइंड करूंगी, y कोऑर्डिनेट ऑफ p = क्या हो जाएगा, my2। m कितना था, 1 into y2 is -2 प्लस n is 3 और y1 कितना है, -10/3। 2 + 1 is 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -30/3 = कितना हो जाएगा, -2 एंड माइनस ये -2 और -30, तो ये कितना हो जाएगा, -32। -32 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, -2 एंड -10। यहाँ पे ये मैंने 3 लिख दिया है, जबकि यहाँ मुझे 4 लिखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो n है वो 3 है और m 1 है, तो 3 + 1 is 4। तो -32/4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो -8 आ गया। इसका मतलब p का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -9 -8, ये तो p का कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी x कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट q है। अब आप ये देख सकते हो कि पॉइंट q जो है वो मिड पॉइंट है, इसको हम मिड पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो q है इधर भी 2 है बॉक्स और इधर भी 2, मतलब ये q AB को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये 2 है, तो 2:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m और n इक्वल है, और m और n इक्वल है मतलब q मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा सकते हैं और हम क्या लिखेंगे, सिंस q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, q AB सेगमेंट का मिड पॉइंट है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद ही होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला में यहाँ लिख देती हूँ, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अभी सीधे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद फिर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, वहां पे वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखें हम, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 x2 -14 + 6/2, -14 + 6 मतलब कितना, 14 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 -8/2 यानी कि -4। और y कोऑर्डिनेट ऑफ q, तो q का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 + y2/2, तो y1 -10 एंड y2 इज -2/2, तो -12/2, तो ये हो गया -6। यानी कि हमारा जो q है, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट आ गए थे -4 एंड -6। नेक्स्ट हम किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, r का। अगेन हम यहाँ पे r को 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो आप इसको QB का मिड पॉइंट लेके फाइंड कर लो, क्योंकि Q अब हमें मिल चुका है। Q क्या मिल गया है, -4 -6, ये -4 -6 मुझे मिल गया है, और ये B 6 -2 है जिसके कोऑर्डिनेट। तो या तो हम r को मिड पॉइंट लिख लें, इसका मिड पॉइंट है वो QB का, या फिर सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो AB को R किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3,
3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से करने से आर के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो सेम आएंगे। मैं यहाँ फिलहाल मिड पॉइंट लेके सॉल्व करवा रही हूँ, वो इजी है और जल्दी हो जाएगा। सिंस आर इज, बस ये आपको लेके मेंशन करना पड़ेगा, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यूबी, क्यूबी का मिड पॉइंट है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है देखो, ये x1 और ये x2, इसमें आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो 6 माइनस 4 इज, लिख दो पहले 6 माइनस 4, इसको मैंने x1 और इसको x2 ले लिया बाय 2, 6 माइनस 4 इज 2, 2 बाय 2 इज 1, और y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ r, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 -6, -2 -6 बाय 2 यानी -8 बाय 2 मतलब -4। तो r के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमको, मैं यहां लिख देती हूँ r के कोऑर्डिनेट 1 -4, ये r का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इस तरह से हमको ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको हर बार बताती हूँ ये बात कि मेरे इस चैनल पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा विद इजी एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड है, और वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है A और ये लिखा है B। A का कोऑर्डिनेट हो गया 20, 10 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 0, 20। क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कॉन्ग्रुएंट लिखा हो, इक्वल लिखा हो या नहीं लिखा हो, हमको उसको इक्वल ही कंसीडर करना है। ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो क्या लिख दें हम यहाँ पे, 5 में करेगा तो यहाँ पे पॉइंट कितने होंगे, 4 पॉइंट होंगे, P, Q, R और एक और पॉइंट हो गया आपका S। तो ये P, Q, R, S ये क्या कर रहा है, इस AB सेगमेंट को 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, अभी यहाँ देखो, अगर आप P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो P क्या कर रहा है, इस AB सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:1, 2, 3, 4, 1:4 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सिंस पॉइंट P, उसके पहले क्या लिख दें, सिंस AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SB, ये सब कुछ इक्वल है। देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इंटू रेशो 1:4, 1, 2, 3, 4, 1:4 के रेशो में वो डिवाइड कर रहा है। M इज इक्वल टू 1, लेट M इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 4, x1 क्या लेना है हमें 20, x2 क्या लेना है 0, देन y1 10 एंड y2 20। ये हमने ले लिया सारा कुछ। इसके पहले के क्वेश्चन में भी आप ऐसा लिख सकते थे। मैं हर बार स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज इसलिए करती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि जो स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ आपको वही लिखना है। आपको बस अपनी बात लिखनी है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारा कुछ लिख दिया यहाँ। और अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अगेन सेक्शन फॉर्मूला हम लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और दूसरा क्या है
y2 प्लस एन y1 बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। एक बार हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, अभी नेक्स्ट इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्या लिखना है, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, p लिखो, पॉइंट p लिखो, सेम है। तो p के x कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, m इज 1, m x2 इज 0 प्लस n कितना है, n है हमारा 4, n इंटू x1 20 बाय m प्लस n मतलब 4 प्लस 1 इज 5, यही होगा। m 1 है और n 4 है तो 4 प्लस 1 इज 5। तो हमने क्या किया, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n वैल्यू पुट की। अभी 0 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा और 4 2 यहाँ मिल गया आपको 80 बाय 5, 80 बाय 5। तो इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो ये तो एक आ गया वैल्यू हमारा 16 मिल गया हमें x कोऑर्डिनेट। किसका x कोऑर्डिनेट, p का। अभी हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो y कोऑर्डिनेट में क्या है, m y2, m क्या है 1, y2 कितना लिया था हमने 20 प्लस n यानी 4, y1 कितना है 10 बाय m प्लस n अगेन 5। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो m x2 है, n x1 है, तो यहाँ पर m x2 या n x1 इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। और जहां कोई साइन नहीं होता है, अगर दो वेरिएबल हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहां मल्टीप्लाई का साइन है। ये चीजें काफी बच्चों को पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ये बात ध्यान रखो। आगे 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 40 आ जाएगा यहाँ बाय 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 बाय 5। अब डिवाइड करो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 12। मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमको, p के कोऑर्डिनेट में यहां लिख देती हूँ, p का कोऑर्डिनेट मिल गया हमको 16 और 12। p के ये कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बाकी q r s इनके भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसपे वो मिड पॉइंट आ गया था, तो बहुत इजी हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ऐसा कोई मिड पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम अगर हम ऐसा कर लें कि Q की वैल्यू पहले ना फाइंड करके अगर R फाइंड कर लें, R को सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर लें और फिर P और R के बीच का इसको Q को मिड पॉइंट लेके Q का मिड पॉइंट के हिसाब से फाइंड कर लें। अगेन अगर एक बार हमने R फाइंड कर लिया, R को सेक्शन फॉर्मूला लगाया और R फाइंड करने के बाद ये जो Q और ये S है, ये दोनों हमारा मिड पॉइंट से आ जाएगा। कैसे मिड पॉइंट से आ जाएगा, देखो R मिल गया, R कितने रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ R लिखा है 1 2 3 और ये 1 2, मतलब 3:2 के रेशो में सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है। वहां हमने लगा दिया सेक्शन फॉर्मूला और उसको सॉल्व करके R के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो R के कोऑर्डिनेट आएंगे उसके बाद हमको क्या करना है कि P और R सेगमेंट लेना है और Q को ले लेना है मिड पॉइंट लगा के Q आ जाएगा। अगेन R और B सेगमेंट लेना है और S को ले लेना है मिड पॉइंट, तो S मिड पॉइंट लगा के आ जाएगा। एक तो ये मिड पॉइंट वाला काम हो गया। और अगर आप मिड पॉइंट वाला काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप आराम से करिए। Q कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशो में, तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला। R का तो भी मैंने बताया। S किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 4:1 के रेशो में, अगेन सेक्शन फॉर्मूला। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में आंसर सेम आएगा, बट मैं मिड पॉइंट से करूंगी। ओके, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आप किसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम P के बाद Q का ही फाइंड करें, हम P के बाद R का भी फाइंड कर सकते हैं। हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क को फॉलो करते हुए हम R का पहले फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस R डिवाइड सेगमेंट AB into
किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1 2 3, 3:2. Therefore, let m is equal to 3, n is equal to 2, x1 तो 20 है, y1 10, x2 0, y2 20. ये हमने जो भी था वो सब ले लिया और अब हम r के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. तो x कोऑर्डिनेट, और यहां हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ये सब आपको लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी क्योंकि ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है. बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ किसका? r का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m3 है, mx2 यानी 0 प्लस n यानी 2, x1 क्या था? 20 बाय m प्लस n यानी 3 प्लस 2 यानी 5. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 0 प्लस 40 बाय 5. तो 5 8 जा 40, तो ये मिल गया हमें 8. अभी इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं. y कोऑर्डिनेट ऑफ r. तो r का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2, m3 है और y2 कितना है? 20 प्लस n इज 2, y1 कितना है? 10 बाय 5. अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी 60 प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 20 बाय 5. 60 प्लस 20 कितना आ गया? 80. तो 80 बाय 5. अब इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो ये तो 16 आ गया. r के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें? r मिल गया 8 एंड 16. देखो 8 मिला था, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 8 मिला था और y कोऑर्डिनेट 16 मिल गया. एक बार इसको चेक करेंगे कि 8 और 16 है कि नहीं. ओके, 8 और 16 है. अभी r के कोऑर्डिनेट मिलने के बाद जो कि हमें मिला है 8 और 16, हम क्या फाइंड करने वाले हैं? q और s को बाय मिड पॉइंट. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस पॉइंट q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट. किस सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है? PR का. ये ध्यान रखना है आपको, AB का मिड पॉइंट नहीं है वो किसका मिड पॉइंट है? PR का. ऑफ सेगमेंट PR, therefore by midpoint formula, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इजिली आ जाएगा. x1 प्लस x2, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 16 प्लस 8 बाय 2. अच्छा, यहाँ उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट किसका फाइंड कर रहे हैं हम? x कोऑर्डिनेट ऑफ q. x कोऑर्डिनेट ऑफ q फाइंड कर रहे हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे? 16 प्लस 8 बाय 2. 16 प्लस 8 कितना होगा? 6 6 12 13 14 24 बाय 2. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. और ऐसे ही कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे? y कोऑर्डिनेट ऑफ q. y कोऑर्डिनेट ऑफ q में क्या हो जाएगा? 12 प्लस 16 बाय 2. तो कितना हो गया? 6 प्लस 2 8, 1 1 2, 28 बाय 2, 2 4 जा 8 यानी 14. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमको? Q का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 12 एंड 14. इसको भी चेक करेंगे. ओके, ये भी राइट है. जैसा ये Q का कोऑर्डिनेट फाइंड किया है, बिल्कुल वैसे ही हमें लास्ट जो S है, S का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बस इसको सॉल्व करते हैं. तो अब S के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे. R है हमारे पास और B भी है,
तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, सिंस S इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RB, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा तो हो सकता है मार्क्स कट हो जाए, क्योंकि फिर ये S में हम मिड पॉइंट लगा रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा कि वो किसका मिड पॉइंट है। S इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RB, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और एक बार हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिख देंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ S। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 + 0/2, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 8 + 0/2 मतलब 8/2, 2 4 = 8 यानी 4 आ गया। और y कोऑर्डिनेट ऑफ S, y कोऑर्डिनेट ऑफ S, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 16 + 20/2, तो 2 + 1 3, 36/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो y के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे इसका S के कोऑर्डिनेट आ रहा है 8 और 16, 2 8 = 16 आएगा। यहाँ पे ये क्या आ गया, 2 + 1 = 3, 36, 2 1 = 2, 2 8 = 16, तो यहाँ 18 आना चाहिए। और यहाँ क्या आ गया, 4 4 और 18, ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, S के। तो यहाँ S के कोऑर्डिनेट लिख दो 4 और 18, और फिर लास्ट में सबके कोऑर्डिनेट आप लिख देंगे। P का कोऑर्डिनेट क्या था, P का कोऑर्डिनेट था 16 12, देन Q का कोऑर्डिनेट था 12 14, फिर R का कोऑर्डिनेट मिला हमें 8 16 और S का कोऑर्डिनेट मिला 4 18। तो समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से, ओके। फिर भी कुछ अगर डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्सेल प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.3, इसमें आपको स्लोप नया एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। स्लोप के का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि जैसे कि ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x और ये y ऐसा ग्राफ है हमारे पास, और वहां पे ये एक लाइन सेगमेंट है सॉरी, ये एक लाइन हो गया। इस स्लोप मतलब कि ये कितना बेंट है, ये एंगल कितना एंगल बना रहा है, उसको हम बोलेंगे स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, अगर हमें पॉइंट्स दिए, मान लीजिए ये जो लाइन है, इस लाइन पे ये जो मुझे ऐसा कुछ पॉइंट है मेरे पास, अब इन सबके कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, तो इनके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं उठाती हूँ और उनके बीच का स्लोप, जैसे कि मैंने ये A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट, A B, इनके कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूले में रखा तो एक स्लोप आएगा। वैसे ही BC अगर लिया तो BC के कोऑर्डिनेट उठा के अगेन इस फॉर्मूले में रखा तो भी एक स्लोप आएगा। CD के पॉइंट्स उठाए, कोऑर्डिनेट उठाए, इस फॉर्मूले में रखे। इस फॉर्मूले में हम कैसे रखेंगे, देखो अगर इन दोनों का जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एक स्लोप आएगा। तो इस लाइन पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है, तो आप किसी भी 2 पॉइंट का अगर वैल्यू कोऑर्डिनेट उठा के और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो सबके स्लोप सेम आएंगे। मतलब AB का स्लोप, BC का स्लोप, CD का स्लोप या फिर मैं AD का स्लोप फाइंड करूं तो तीनों सबका ही स्लोप सेम आएगा। क्यों स्लोप सेम आएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट हैं, और ये जो लाइन है, चाहे आप यहाँ पे देखें कि ये कितना एंगल बना रहा है, या आप यहाँ से, ये एंगल तो सेम बनाएगा ना, ये लाइन तो सेम है, भले हम पॉइंट अलग अलग ले लें बट ये एंगल तो सेम ही बनाएगा। तो स्लोप मतलब कि कितना ये बेंट है, उसको हम स्लोप बोल सकते हैं।
तो हम जो इस एक्सरसाइज में ये भी फाइंड करेंगे कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं, और वो कोलिनियर पॉइंट हम फाइंड करेंगे स्लोप के मेथड से। तो अब अभी देखा जैसे कि आपने ये ABCD 4 कोलिनियर पॉइंट है, और ये कोलिनियर पॉइंट कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो सेम है। वो स्लोप सेम है मतलब वो सबके सब एक ही पॉइंट लाइन के ऊपर है। तो एक तो स्लोप फाइंड करने का ये फॉर्मूला हो गया, और एक फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यानी अगर आपको क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है और फिर स्लोप फाइंड करना है तो हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और फिर स्लोप फाइंड करना है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए और हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था बहुत लंबा क्वेश्चन था, लेकिन उसका कंक्लूजन सिर्फ इतना ही था कि स्लोप फाइंड करना है और ये एंगल्स दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल स्लोप के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक एंगल के ऊपर बेस्ड है और एक कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस्ड है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो एंगल के ऊपर बेस्ड है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेट के ऊपर बेस्ड है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ये जो 45 दिया हुआ है, ये 45 मतलब क्या दिया हुआ है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी स्लोप क्या होता है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं हमेशा। तो स्लोप यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा के प्लेस पे क्या लिख देना है, 45 डिग्री। अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1। ऐसे ही जब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे तो थीटा हमें मिला है 60 डिग्री। तो m इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, tan थीटा होता ही है ये। तो m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 कि सिर्फ √3 होता है, √3 होता है। तो m इज इक्वल टू हो गया √3। ऐसे ही नेक्स्ट जो थर्ड वन है 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है, m इज इक्वल टू tan थीटा, फॉर्मूला लगा दो। m इज इक्वल टू tan थीटा की जगह पे लिख दो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को मैंने यहाँ इंफिनिटी लिखा है, आप नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल था। एक बार मैं ये tan 60 का वैल्यू चेक कर लूं ये होता है कि नहीं, √3 होता है। ओके, ये समझ में आ गया आपको कि एंगल दिया हुआ है तो हमें स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि 2 पॉइंट्स दिए हैं, उन 2 पॉइंट्स से जो लाइन पास हो रही है, जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का हमें स्लोप फाइंड करना है। क्योंकि हम पॉइंट का स्लोप कभी फाइंड नहीं करेंगे, लाइन सेगमेंट का फाइंड करेंगे। तो AB एक लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ इनका स्लोप फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये लिख दिया हमने। अभी सारे पॉइंट्स लिख दो। लेट x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, देन x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 7। वैल्यू पुट कर दो, y2 7 माइनस y1 इज 3 और x2 4 माइनस x1 इज 2। तो 7 माइनस 3 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। तो यहाँ पे जो स्लोप आ गया वो आ गया 2। काफी आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे के क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2, P और Q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमें इस लाइन का जो P और Q पॉइंट से मिल रहा है उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, लेट x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज 1, x2 इज 5 एंड y2 इज -2। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1।
अभी y2 इज -2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, x1 इज -3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। -2 माइनस 1 इज -3, 5 प्लस 3 इज 8, तो -3/8 इसका स्लोप हो गया। और नेक्स्ट जो ये है सेम करेंगे हम इसको भी, यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, लेट x1 is 5, y1 is -2, then x2 is 7 and y2 is 3. तो slope of line CD is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. तो y2 क्या है, 7 लिया हमने, y2 नहीं, y2 3 है, 3 माइनस y1 इज -2, तो एक ये फॉर्मूले का माइनस और दूसरा हमारे क्वेश्चन का वैल्यू माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और x2 इज 7 माइनस 5, तो 3 प्लस 2 5, 7 माइनस 5 इज 2, तो इसका जो स्लोप आ गया वो आ गया 5/2। एक बार ये दोनों आंसर चेक करेंगे हम लोग। ओके, तो आंसर तो करेक्ट है। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और ये जो बाकी का प्रैक्टिस सेट में जो आगे के क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।